नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी विषय कक्षा 9 की कार्यपत्रक 17 लेकर आई हूँ, जो 13 अगस्त को आई थी। चलिए देखते हैं इस पत्रक में हमें क्या पढ़ने के लिए दिया गया है। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो गई। कली ने कहा कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ। आगे फूल और कली में क्या क्या बातचीत होती है, ये जानने के लिए इस कविता को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हैं या कली। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध ओ मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ ही में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। फूल उस नदान की बाचलता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वे पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। तो बहुत सुंदर पंक्ति है बच्चों यहाँ पर, और ये पंक्तियाँ जो है एक कली और एक फूल के बीच में चल रही है। और कली जो है यहाँ पर फूल को कह रही है कि तू खिलकर किस प्रकार अपने जीवन को नष्ट कर देती है, उससे तुझे क्या मिलता है। मुझे देख, मैं बंद हूँ और अपने अंदर ही अपने जीवन को सहेज कर रखी हुई हूँ, और इस रूप में मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। तो उसके बाद को, उसकी बाचलता को देखकर वहाँ पर फूल किस तरह से अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है, उसे हम यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। कली ने कहा, फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त है मुरझाने में। कली कह रही है फूल से, तो क्यों अपनी ज़िंदगी को तूने इतना बिजी बना रखा है, इतना व्यस्त बना रखा है मुरझाने में। यानी तो खिलती है, मुरझाती है और अपनी डाली से टूटकर गिर जाती है। फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने से। और मुझे एक बात बता, जो तू खिल कर अपनी खुशबू बिखेरती है, अपने रस जो उसमें सुगंध है, सौरभ है, उसको जो बिखेरती है, उसको फैलाने से तुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है। ज़रा तू ये बातें मुझे स्पष्ट करेगी। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी। तूने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी उम्र को क्या किया, वातावरण को खुश करने में निकाल दी अपने लिए। तो तू जी ही नहीं है। अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। जो तेरी पंखुड़ियाँ इतनी सुंदर थी, कली रूप में इतनी प्यारी दिखती थी, तूने उन्हें खोल कर उसकी छटा को क्यों चारों दिशाओं में बिखेर दिया। तू स्वयं को बांटता है कि जिस घड़ी से तू खिला है, तो स्वयं को क्या किया, तूने बांट दिया जिस घड़ी से तू खिला है, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। मतलब तूने जिस अंदाज में तू अपने आप को खिलाता है और अपने सौंदर्य को बिखेरता है, उस सौंदर्य पे लोग आकर क्या करते हैं, मोहित हो जाते हैं, और कई बार तुझे क्या करते हैं, तोड़कर भी ले जाते हैं। बता, क्या इस उपकार का कोई जो बलिदान तूने दिया मरने का, तो क्या उससे तुझे कुछ मिल गया। मुझको देख, अब कली कह रही है फूल को कि मुझको देख, तू सब खुशबू मुझ में ही बंद है,
देख सारी खुशबू अभी भी मेरे पास ही है, मुझसे वो अलग नहीं हुई है। जिस तरह से तूने खुशबू बिखेर के पूरे वातावरण को महका दिया और तेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी सुंदरता अक्षय अनछुआ अकरंद, अक्षय मतलब जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता, अनछुआ जिसे कभी छुआ ना गया हो, मकरंद यानी रस का जो फूलों का जो रस होता है। ठीक है, तो वो कह रही है कली कि देख मेरी सुंदरता कैसी है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जिसे कोई छू नहीं सकता और इसके रस को कोई पा नहीं सकता। ठीक है, आगे कली कह रही है यहाँ पे बच्चों कि मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। ठीक है, लोलुप भ्रमर मतलब जो अपनी बातों में मुझे फंसा सके, मैं ऐसे भ्रमर के जाल में कभी फंस नहीं सकती, क्योंकि मैं तो कली रूप में, वो मुझ पे जब मैं खिलूँगी नहीं तो मुझ पे मंडराने कैसे आएगा और मुझे अपनी बातों के जाल में कैसे फंसा सकता है। मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं, और देख मैं किसी को देखकर रोने और हंसने का जो ये काम है इससे भी बची हुई हूँ और इस जंजाल से भी मैं काफ़ी दूर खड़ी हुई हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है। संचित जलाशय मतलब जो इकट्ठा किया हुआ जो जल होता है, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ जो जलाशय है, जैसे जलाशय में जल एकत्रित होता है ना तालाब वगैरह में, उसी प्रकार से उसकी छवि भी है, वो एकत्रित है, वो बिखरी नहीं है, फैली हुई नहीं है, सहज झरना नहीं। और जैसे झरना सहज होता है, अपने जल को बिखेरता हुआ आगे की ओर पहाड़ों पे से गिरता है और अपनी सुंदरता को बिखेरता, मैं उस प्रकार नहीं हूँ, मैं संचित जल की भांति हूँ। ठीक है, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। ठीक है, और कवि कहती है कली कहती है कि मुझे जो है जीवित रहना है, मैं फूल बनकर अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही। ठीक है, कवि यहाँ पे कली कह रही है जब मैं छोटी थी, ठीक है, और मेरा पालन कहाँ हुआ, मैं किस रूप में पली, मुझे कांटों ने सहारा दिया था, तब तो ये दुनिया चुपचाप सो रही थी, मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था क्योंकि मैं कांटों के बीच में थी। ठीक है, मेरी ही क्या, ये किसी की भी कभी नहीं होती। और ये दुनिया कैसी है, दुनिया की विशेषता बताइए कि केवल अपना स्वार्थ देखती है और अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नष्ट कर सकती है। तो इसने जब मैं दुखों में थी तो इसने कभी भी मुझे नहीं देखा, इसलिए मैं इसके लिए कभी भी अपनी सुंदरता को खराब नहीं होने दूंगी। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, भला इसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं भला उसके लिए अपना सुगंध, अपना सौरभ जो है किस प्रकार लुटा दूंगी। स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए, और क्यों मैं अपने इर्द गिर्द जो ये समुदाय जो मुझे देखने आएगा, जब मैं अपनी पंखुड़ियों को खिला दूंगी, इसमें सुगंध और सौरभ भर दूंगी और आके मुझसे जो है उस खुशबू को सूंघेंगे, उसकी मेरी सुंदरता को छू छू कर देखेंगे, मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए अपने आसपास किसी प्रकार का मेला नहीं लगाना चाहती। ठीक है, अब आई फूल की बारी। ठीक है, अब फूल ने जो है बच्चों कली की पूरी बात को सुनी और उसे नादान रूप में बेचारी वो फूल देखता है और उसके ऊपर हंसता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या कहते हैं, उस नादान की वाचलता पे चुप रहा, क्योंकि बहुत बोल रहा था फूल, कली बार बार बहुत बोल रहा था यहाँ पे, तो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। फिर उसने स्वयं को देखा, फिर भोली कली से बोला और सोचा कि कली जो है बहुत भोली है, नादान है, इस बेचारी को क्या पता इस बारे में, चलिए मैं थोड़ी सी बातें इसको समझा देती हूँ और शायद उसे भी पता चलेगा कि मेरा कितना महत्व है और उसका कितना महत्व है। तो फूल कहता है कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में नहीं बढ़ती नहीं है, ये वे पूंजी जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं है। फूल ने कली से कहा, देखो अगर तुम जिंदगी को सिद्धांत के दायरे में बांध के रखोगी तो उससे तुम्हारा जीवन जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसे नियम सिद्धांत है जिसे तोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जो है हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूंजी है किस प्रकार की है, इसको तुम अगर अपने पास बचा के रखोगी तो ये तुम्हारे सौंदर्य में बढ़ावा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप देखते हो बच्चों कली तो है, लेकिन जब वो फूल रूप में हम लोगों को दिखाई देती है तो हम उसकी सुंदरता, उसकी महकता पे किस तरह से आकर्षित हो जाती है। ठीक है, तो उसका सौंदर्य कब बढ़ा कली का, जब उसने फूल का आकार लिया, फूल रूप में वो हमारे समक्ष आई, जब उसने अपने सौरभ और सुगंध को पूरे वातावरण में महकाया। तो यहाँ पर फूल यही कह रहा है कि अगर मैं अपनी सुंदरता को, अपनी सुगंध को वातावरण में फैला रहा हूँ तो वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। 4 दिन की ज़िंदगी खुद के को जिए तो क्या जिए, यानी ये भी यहाँ पर कवि जो है
फूल के माध्यम से बता रहा है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है 4 दिन की मिली है, और इस ज़िंदगी में केवल हम स्वयं के बारे में ही सोचते रह गए, अपने किसी के लिए नहीं सोच पाए, तो भला ऐसी ज़िंदगी जीकर भी हमने क्या जिया। तो ज़िंदगी मिली है क्या है, दूसरों पे न्यौछावर कर देने के लिए, बलिदान कर देने के लिए। जब इस तरह का भाव हम लाते हैं तब हमारी ज़िंदगी की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो पाती है। बात तो तब है कि जब हम मर जाएं औरों के लिए। बहुत सुंदर लाइन है कि जब हम किसी के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं तब हमारे उस जीवन का मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता है। व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं है। प्यार के व्यापार का, यानी आप किसी के ऊपर प्यार लौटा रहे हो, किसी को प्यार दे रहे हो, तो ये जो क्रम है ये अन्यथा नहीं होता, यानी बेकार नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप किसी को प्रेम देते हो तो आपने जो उसको प्रेम दिया, वो प्रेम रूप जिस रूप में उसने व्यक्ति ने स्वीकार किया, वो आगे चल के किसी और को भी वो प्रेम बांटने के लिए वहाँ पे तैयार खड़ा होगा। क्योंकि ये मानो कि अगर मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की सामने वाले बालक के सामने, तो बालक ने मुझसे बदतमीज़ी का स्वरूप ही ग्रहण किया। अब वो जो बदतमीज़ी उसने पाई, अब वो बदतमीज़ी किसी और के ऊपर वो वहाँ पर आरोपित करेगा, उसके ऊपर डाल देगा। तो यही कि अगर मैं किसी को प्यार दूंगी तो वो भी अपने साथ किसी व्यक्ति जो उससे जुड़ा होगा उसको भी वो प्यार सहज रूप में वहाँ पर देते हुए आगे बढ़ जाएगा। वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे फूल ने बहुत सुंदर बात कही है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। ठीक है। यानी प्रेम पाने के लिए, उन लोगों के झुंड को पाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, कितना मैं सुंदर था, कितनी मैंने खुशबू बिखेरी, जब तक मैं अपना बलिदान नहीं करूँगा, अपने आप को इस समाज के प्रति समर्पित नहीं करूँगा, तब तक शायद मैं वो सुंदरता का गुण भी नहीं पा सकता। तो कली कहती है कि फूल कहता है कि तुम्हारे कली रूप में तुम उतने सुंदर नहीं दिख सकते जितना कि फूल रूप में तुम्हारा मूल बढ़ जाता है। तो बहुत सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पे कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है हमें कि फूल यहाँ पे एक तरह से आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो कि कवि के कहने का भाव ये है कि जब तक हम अपने भीतर आत्मसमर्पण, बलिदान की भावना नहीं रखते, तब तक जो है हमें भी इस दुनिया से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। भले ही दुनिया हमें कुछ दे ना दे, हमें हमारे भीतर जो है देने का भाव होना चाहिए, लेने का नहीं। ठीक है। देखिए कितना सुंदर फूल यहाँ पे बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। मकरंद का अर्थ होता है फूल का रस, अक्षय सदा बना रहने वाला, यानी जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। लोलुप मतलब लालची, भ्रमर मतलब भौरा, छवि मतलब सुंदरता, चमक, जलाशय मतलब तालाब, सौरभ मतलब सुगंध, अन्यथा विपरीत या उल्टा। ठीक है। आइए प्रश्नों पर चर्चा की जाए ज़रा। प्रश्न कह रहे हैं बच्चों, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको अर्थ स्पष्ट करते समय ही बताया था, जिसे छुआ गया हो, जिसे ना छुआ गया हो, जो छूना ना जानता हो, जो ना स्पर्श करता हो। तो इसका सही अर्थ जो है जिसे ना छुआ गया हो। कली किससे बात कर रही है? कली जो है फूल से बात कर रही है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों बिखेर दी। इन पंक्तियों को किसने किससे कहा? तो इन पंक्तियों को कली ने फूल से कहा। फूल से कहा, आप ये लिख सकते हैं। आगे जो अगला प्रश्न है कि इस कविता की तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए, जैसे घोल दी, खोल दी। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए तुकबंदी वाले में शब्द छाड़ देती हूँ। मुरझाने में है, बिखराने में है। घोल दी, खोल दी लिख दिया है। तो खिला क्या मिला। ठीक है। मैं बंद है, मकरंद है, हंसती नहीं, हंसती नहीं, ये मिल गई। देखिए कितने सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। झरना नहीं, मरना नहीं, सोती नहीं, होती नहीं, लुटाऊं किस लिए, लगाऊं किस लिए। ठीक है। तो यहाँ से एक बढ़ती नहीं, घटती नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। होता नहीं, खोता नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। अंतिम पंक्तियों में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो है शब्द युग्म आप छाट के लिख सकते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न हमें कह रहा है बच्चों कि मेरी छवि संचय जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। तो यहाँ पर कली ये कहना चाह रही है कि देख, जिस तरह से जलाशय का जल जो है संचित होकर रहता है और
झरना जो है सहज जो है अपने आप को बिखेर देता है, बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है बिखरने के बाद। क्योंकि जब झरना आप देखते हो पहाड़ों से जब निकल रहा है, गिर रहा है पहाड़ों से, तो फिर गिरने के बाद जब वो नीचे आता है तो वो किसी दूसरे रूप में आ जाता है, ठीक है। तो वो उसका जो झरना जब जिस रूप में हम झरना कह रहे थे, जब वो अपने उस रूप को त्याग देता है, ख़त्म हो जाती है उसकी झरने वाली रूप, तो वो किसी नदी के रूप में आगे बढ़ जाता है, जलप्रपात के रूप में उसकी छवि बन जाती है, आगे उसका पानी कहीं और बह के निकल जाता है, तब वो झरना नहीं कहलाता। तो यहाँ पर जो कली वही कह रही है कि जो है मैं तो सदैव जो है इसी रूप में रहना चाहती हूँ। जलाशय की जिस तरह से जलाशय का जल है, जो तालाब का जल इकट्ठा होकर रहता है, तालाबी कहलाता है। अगर मैं झरना बन गई तो मेरा अस्तित्व बाद में समाप्त हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं बनना है, मुझे जीवित रहना है, यानी मुझे उस संचित जल की तरह रहना है, जीवित रहना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, मुझे ख़त्म नहीं होना, मरना नहीं है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे है 6 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वे कुछ नहीं करते, फिर भला उनके लिए मैं क्यों अपनी महक दूं। आप कली के इस विचार से सहमत हैं या नहीं? ठीक है, तो आपको बच्चों अपने विचार देना। अगर आप इसकी बात से सहमत हैं कि आपके साथ यदि ऐसा होता है तो आप भी जो है किसी की मदद नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो क्यों, और करना चाहते हैं तो क्यों, इसका जो है आपको यहाँ पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो थोड़ा सा आप जो है अपने विवेक का भी काम करोगे यहाँ पे। फिर नाटक बना के लिखना है, यानी आपको संवाद लेखन का कार्य करना है, नाटक तैयार करना है। और नाटक इस पे है कि ये कली और फूल की इन बातों को नाटक के रूप में आपको लिखना है। यहाँ हमने कविता के रूप में पढ़ा है, आपको नाटक के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इस सुंदर सी पंक्ति कली और फूल की आपने पढ़ी, उनके विचारों को जाना, और ये भी जाना कि किस तरह से फूल बनना चाहोगे या कली बनना चाहोगे, ये आप पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए बच्चों, और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाऊंगी। नमस्कार।